So welcome back students to Winnie Life Academy, and today we will study about chapter number 4 which is factors and multiples. तो ये भी हम इसमें अभी कवर एक टॉपिक करेंगे जो कि है फैक्टर और मल्टीपल, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। दोनों ही बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो इधर ये मैंने दोनों की डेफिनेशन लिख दी है, फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। अब ये फैक्टर जो होता है वो होता है factor. When two numbers are multiplied to get a third number, then those two numbers are the factor of the third number. मतलब जब हम कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट अ थर्ड नंबर, तो जो दो नंबर जो हमने मल्टीप्लाई करे हैं आपस में थर्ड नंबर लेने के लिए, वो दो नंबर उस थर्ड नंबर के फैक्टर हैं। मतलब जैसे कि हमने 2 इंटू 2, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे हमने लिया 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 हमारा फैक्टर हुआ, क्योंकि हमने ये दो नंबर मल्टीप्लाई करे 4 लेने के लिए। अब 4 मतलब इसका मतलब सिंपल ये है, जैसे आपसे अगर पूछा कि 4 के मल्टीपल्स बताओ भाई, 4 के मल्टीपल्स बताओ कौन कौन से होते हैं, तो 4 को जो भी दो नंबर या फिर और भी ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई होने पे लाते हैं, वो दो नंबर्स के पेयर जो होते हैं वो उसके फैक्टर्स हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 8 के फैक्टर बताने के लिए, तो 4 इंटू 2 भी एक 8 का फैक्टर है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमको 8 मिल रहा है जिसका हमें फैक्टर पूछा गया है। तो ये दोनों एक इसके फैक्टर हो गए। और क्या हो सकता है, 8 इंटू 1 भी हो सकता है, 8 इंटू 1 भी हो सकता है, 8 इंटू 1 ये भी हमको 8 दे रहा है, तो ये भी हमारा एक फैक्टर हो सकता है 8 का। और क्या हो सकता है, और 2 इंटू 4 भी हो सकता है, 2 इंटू 4 भी हो सकता है, ये भी हमको 8 देता है। 1 इंटू 8 भी हो सकता है, ये भी हमको 8 देता है। इन टोटल हमारे जो 8 के फैक्टर्स हैं वो हैं 8। हमारा खुद एक 8 फैक्टर है नंबर का। देखो अब ये नंबर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होने पे, ये 8 जो है किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होने पे हमको 8 दे रहा है। ऐसे ही 4 भी हमको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होने पे हमको 8 दे रहा है। तो ये सारे भी हमारे एक तरह से फैक्टर्स हुए, ये नंबर्स भी हमारे फैक्टर्स हुए। वो नंबर जो दो नंबर या एक नंबर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होके हमें 8 दे रहा है, हमारा जो हमारा नंबर पूछा गया है, या फिर कोई और भी अगर हमसे पूछता है नंबर, तो वो जो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमें वो नंबर मिल रहा है जिसके फैक्टर पूछे हैं, तो हमारे वो दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा फैक्टर आ रहा है, हमारा नंबर आ रहा है, वो दो नंबर हमारे फिर फैक्टर हो जाते हैं। अब इसे समझने के लिए कोई भी नंबर जिसे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमको हमारा वो वाला नंबर मिल रहा है जिसके फैक्टर पूछे हैं, मतलब वो जो दो नंबर हमने आपस में मल्टीप्लाई करे हैं वो हमारे फैक्टर हुए। जैसे कि इधर 2 इंटू 4, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं जब हमें 8 दे रहे हैं, तो ये 2 भी फैक्टर हुआ 8 का और 4 भी फैक्टर हुआ कि नहीं, 1 भी हुआ, 8 भी हुआ, और 2 भी हुआ, 4 भी हुआ, 1 भी हुआ, 8 भी हुआ। ये चार नंबर्स हमारे हुए 8 1 4 2। इनको रीअरेंज कर करके मल्टीप्लिकेशन करने में हमको 8 मिल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे 1 8 4 और 2 ये चार हमारे फैक्टर्स हैं 8 के। और एग्जांपल्स लेते हैं।
अगर हम और एग्जांपल लें तो जैसे कि हमारे को पूछा है कि 9 के फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर्स बताइए जो कि किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद हमको वापस से हमारा वही नंबर दे रहे हैं जिसका हमें पूछा है, जिसका हमें फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर बताने के लिए पूछा है। तो जल्दी से देखते हैं, आपको एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। जैसे कि 9 के फैक्टर, 9 का फैक्टर हुआ, क्या हुआ, 9 हुआ एक, 9 इंटू 1 हमारा 9 आ जाता है। तो 9 को मल्टीप्लाई करने पे भी हमें 9 मिल सकता है। 1 भी हमारा एक हुआ। और कोई होगा? हाँ होगा ना, 3 इंटू 3 भी तो होगा, 3 भी एक हुआ हमारा, 3 को उससे ही मल्टीप्लाई करने पे हमें 9 मिल रहा है। और कोई होगा? और तो मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि अब हमारे इधर हमारे 9, 1 और 3, ये 3 नंबर्स हमारे फैक्टर्स हैं 9 के, क्योंकि इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे किसी और नंबर से हमको 9 मिल रहा है। या फिर उन्हें किसी, देखो, जिस भी एक नंबर लिया उसका हमें फैक्टर बताना है। अब हम देखेंगे कि कौन से 2 नंबर्स हमें मल्टीप्लाई आपस में करने हैं जिससे हमें वो नंबर मिल जाए जिसका फैक्टर पूछा गया है। तो जल्दी से देखते हैं 9 के एग्जांपल्स, और हो सकते हैं या नहीं। 3 इंटू 3 हो सकता है, यस। 2 की टेबल में 9 आता है? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि 2 6 12, 2 3 जा 9, सॉरी 2 3 जा 5 6, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा फिर 10 हो जाता है। तो 9 को तो स्किप कर दिया, तो 2 की टेबल में भी नहीं आता, 3 की में आता है, 4 की में नहीं आता, 4 2 जा 8, उसके आगे तो ओवरलैप 9 को छोड़ के आ जाता है वो। तो हमारे 9 के बस यही एग्जांपल्स हैं। अब हमारे को फैक्टर्स तो समझ में आ गए हैं। फैक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस, तो जैसे कि आपको क्वेश्चंस में लास्ट में दूंगा, पहले मल्टीपल से समझ लेते हैं। मल्टीपल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये क्या हुआ? ये इतनी सी डेफिनेशन में हमें इसे कोड दिया, हम पूरे मल्टीप्लिकेशन को ही। तो इसका मतलब है मल्टीपल, मतलब किसी नंबर का मल्टीपल, मतलब उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो भी हमारे नंबर आते हैं नंबर्स, तो वही उसके मल्टीपल्स हैं। जैसे 2 का मल्टीपल हमसे पूछा गया, तो 2 का मल्टीपल बस आपको 2 की टेबल याद आ जानी चाहिए। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 16, 2 9 18, 2 20 एंड सो ऑन। तो ये इधर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि ये 2 की टेबल में आते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो इसीलिए ये मल्टीपल्स हैं 2 के। तो आपको मल्टीपल से मल्टीप्लिकेशन टेबल याद आ जाना चाहिए। 3 के पूछे गए हैं तो 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9 एंड सो ऑन। तो 3 की टेबल आ जानी चाहिए याद। 4 के मल्टीपल, तो 4 की टेबल याद आ जानी चाहिए आपको। तो मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल। और कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं मल्टीपल के, जैसे कि हम लेंगे मल्टीपल का एग्जांपल हम लेंगे 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल हमारा क्या हुआ? 9 का मल्टीपल हमारा हुआ 9 से 9, 9 खुद एक हुआ, 18, 27 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे मल्टीपल्स होते हैं हमारे। हमने फैक्टर्स भी देख लिया, हमने मल्टीपल्स भी देख लिया। अब हमारे कुछ नहीं बच रहा। अब हमारा ये नहीं है कि हमारा ये पूरा टॉपिक, हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा मल्टीपल्स है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जो है वो पूरा हो गया है, नहीं। अभी इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है।
बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा सा भी इसमें बच रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम उस बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक्स जो बच रहे हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स इस चैप्टर के, वो हैं जैसे कि हमारा हो जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बोथ, प्रॉपर्टीज एंड हमारा हो जाता है प्रॉपर्टीज हो जाता है हमारा फैक्टर्स का भी और मल्टीपल्स का भी प्रॉपर्टीज, और कुछ हमारे हम एक्सरसाइज तो हम क्योंकि इसी वीडियो में लेंगे, सॉरी। और हमको डिविजिबिलिटी भी देखना है। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी मतलब आपको जैसे किसी ने पूछा है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ बस। जैसे आपसे किसी ने पूछा है कि 2046 जो है हमारा 2046 जो है हमारा, ये मल्टी डिवाइड हो जाएगा 4 से पूरा क्या नहीं, तो ये होता है डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी से आपको पता चल जाता है कि ये पूरा नंबर आपको 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा तरह से क्या नहीं हो पाएगा। तो वो सब शॉर्ट तरीके में आपको पता चल जाता है। और भी हमारे बहुत से टॉपिक्स बच रहे हैं, तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कवर। आज के लिए बस इतना ही। आपको आई होप आपको समझ में आए होंगे फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है। तो मैंने फैक्टर्स और ये मल्टीपल जो होते हैं, ये हमारे मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले चैप्टर टॉपिक है। फैक्टर और मल्टीपल बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द what is factors and multiples। फैक्टर्स अगर मैं एक और बार आपको बताऊं तो फैक्टर्स वो होता है जब हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड नंबर लाने के लिए, जिसका हमसे फैक्टर पूछा गया है, तो वो दो नंबर जो है वो हमारे उस नंबर के फैक्टर है। और मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीपल तो आपको बहुत इजीली याद हो गया होगा, क्योंकि मल्टीपल और मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत पास है ये दोनों वर्ड्स। आई होप you understood everything, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you.